हेलो प्रिय मित्रों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आइए आपकी अपनी करंट की क्लास में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज 16 दिसंबर की करंट अफेयर्स को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। जिससे सबसे पहला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे 16 दिसंबर पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप थंबनेल में देख पाएंगे 16 दिसंबर 2023 करंट अफेयर्स। तो चलिए सबसे पहला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है। आप प्रश्नों पे आने से पहले प्लीज़ क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है। तो मानव तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन स्टॉर्म केकर्स। ऑपरेशन स्टार केकर से सेकेंड यहाँ पे है, सेकेंड भी रहेगा इसमें, ठीक है। जो कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो सेकेंड लगा लीजिए आप लोग अपनी तरफ से। सेकेंड यहाँ पे केकर से सेकेंड। तो इसका जो स्टार्ट किया गया है, यह मानव के प्रति तस्करी को रोकने के लिए इंटरपोल है इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। मानव की तस्करी को रोकने के लिए। और ये हमारे संविधान में इसका अनुच्छेद भी किया गया है। तो अनुच्छेद 23 में इसका उल्लेख किया गया है कि मानव की तस्करी को रोकने के लिए इंटरपोल की स्थापना की गई है। और इंटरपोल की जब स्थापना कब होती है तो 7 सितंबर को होती है। 7 सितंबर को इसकी स्थापना की जाती है। और यह वियना में जो अभी बैठक हुई है, जो ये अभियान चलाया गया, जो बैठक हुई है, ये वियना में 91वां ये बैठक है और वियना में है ये। और यही भी पूछा जाए कि वियना की राजधानी कहाँ है, तो वियना की जो राजधानी है ऑस्ट्रिया है, ठीक है। वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया है। करें कि हाल ही में भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना किसने प्रारंभ की है। देखिए, भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना किसने प्रारंभ की है। तो यह जो प्रारंभ किया गया है, यह डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी की तरफ से इसकी प्रारंभ होती है, इसकी शुरुआत होती है। और यह पर्यावरण, वन, जल और परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसका प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। ये जो योजना लाई गई है पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय के द्वारा यह लाई जाती है, डॉक्टर भूपेंद्र यादव इसके हैं। और इसकी जो शुरुआत होती है, ये इसकी शुरुआत अस्थाई वन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए होती है। किसकी? अस्थाई, अस्थाई कह लीजिए, सतत कह लीजिए। ये जो वन कट रहे हैं उन वन न काटे जाएं, उनको बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की जाती है, ठीक है। नीति आयोग की एक्सपीरियंस ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो सबसे पहले जान लीजिए एक्सपीरेशनल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है आकांक्षी। अभी आपने नाम सुना होगा कि ये आकांक्षी जिला है, ये आकांक्षी ब्लॉक है। तो इसके एक्सपीरियंस का मतलब होता है आकांक्षी, ठीक है। आकांक्षी मतलब, तो आकांक्षी जो कि उस कार्य को करने के लिए वह इच्छुक है, जागरूक है, करने वाला है, उसको ये आकांक्षी बोला जाता है। तो ये जो इसको जारी जो करता है, ये एक्सप्रेशन ब्लॉक प्रोग्राम जो जारी करता है, ये नीति आयोग करता है। नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और जो इसका आकांक्षी जिला ब्लॉक जहाँ पे किसी प्रकार का विकास नहीं रहता है, बहुत ही पिछड़ा जिला, बहुत ही पिछड़ा ब्लॉक रहता है, लेकिन वह उस कार्य को करने के लिए वो आगे आता है, करना चाहता है। तो इस प्रकार के जिला, इस प्रकार के ब्लॉक को आकांक्षी जिला कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे शीर्ष स्थान पे जो आया है वह तेलंगाना का तियारानी ब्लॉक है। तियारानी ब्लॉक कहाँ है, तो तेलंगाना का है, ठीक है। तेलंगाना में पड़ता है तियारानी ब्लॉक। यह सबसे शीर्ष स्थान पर आया है। और उसी पर पूछा जाए कि दूसरे नंबर पे कौन आया है, तो दूसरे नंबर पे आया कौशाम्बी। कौशाम्बी, ये कौशाम्बी कहाँ पड़ता है, तो कौशाम्बी आपके यूपी में पड़ता है। कौशाम्बी ब्लॉक दूसरे नंबर पे आया है। और जो पहले नंबर पे आया है तेलंगाना का तियारानी ब्लॉक, इसको 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। 1.5
करोड़ रुपये दिए जाएंगे इसको, इस ब्लॉक को सुधार करने के लिए, इसकी उन्नति करने के लिए। और वहीं पे जो सेकंड नंबर पे आया है दूसरा, उसको 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखिए आप लोग कि किसको कितना रुपये दिए जाएंगे। तो तिरानी ब्लॉक को 1.5 करोड़ और सॉरी, और कौशाम्बी ब्लॉक को 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शांति पुरस्कार पूछा जा रहा है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो ये डेनियल वरेन बोइमल अली देखिए 2 लोगों को इसमें दिया गया है। फर्स्ट का नाम है डेनियल वरेन बोइम जी हैं और सेकंड का नाम है अली अब्बू अब्बास जी हैं। ठीक है, तो इनको दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार। और ये जो है डेनियल जी हैं, जो ये पियानो वादक हैं, पियानो वादक हैं। ठीक है, पियानो वादक हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं या पियानो वादक हैं। और यहीं पे ये जो अली अब्बू अब्बास जी हैं, ये शांति कार्यकर्ता हैं, शांति के कार्यकर्ता हैं और ये फिलिस्तीन के हैं। ठीक है, फिलिस्तीन, इसको आप लोग याद रखिए, ये फिलिस्तीन के रहने वाले हैं। आइए, लीलावती निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो देखिए इसमें मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे रहना चाहिए सिनेमा। ठीक है, इटली नहीं रहेगा यहाँ पे। देखिए जो लीलावती जी हैं ये सिनेमा से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए आप लोग सिनेमा। और चलिए अगले प्रश्न। हाल ही में किसने एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा का 12वां संस्करण जीता है? तो ये इटली जीता है। ठीक है, इटली यहाँ पे रहना चाहिए। यहाँ पे 2 बार इटली हो गया है, तो इटली को कट करके आप लोग यहाँ पे सिनेमा लगा लीजिएगा। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे सिनेमा रहेगा, टाइपिंग नहीं और लिखने में ही गलत कर दिए हैं, सिनेमा रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे इटली रहेगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो मनाया जाता है 9 दिसंबर को मनाया जाता है। और हाल ही में जारी किए गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को मिला है 7वां स्थान। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत को 7वां स्थान मिला है। आइए अगले प्रश्न पे। एक मिनट का टाइम दीजिए थोड़ा सा। हाँ चलिए देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में पीएम कॉलेज, देखिए आज कल के प्रश्नों का आज हम लोग रिवीजन भी कर लेते हैं, जैसा कि आज रोज हम लोग करते हैं, तो यहाँ से हमारा रिवीजन क्लास स्टार्ट है। तो निम्न में से किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है? तो मध्य प्रदेश में की गई है। लग रहा है फिर प्रश्न छूटा है, रुक जाइए। हाँ एक प्रश्न ऊपर है, करें कि 1 मिनट। हाँ देखिए यहाँ से करें। प्रथम भारतीय कला वास्तुकला और डिजाइन तिवासी 2023 का उद्घाटन अभी हाल ही में किस स्थान पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। रिवीजन है यहाँ से। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश अफीम का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? तो म्यांमार बन गया है। जितने प्रश्नों कराए जा रहे हैं, प्रश्न और आंसर बस रहेंगे इसमें, प्रश्न और उत्तर। और क्योंकि इनका जो विस्तार से कल की क्लास में हो गया है, तो जो भाई बहन कल क्लास नहीं लिए थे वो इस क्लास को ले सकते हैं, विस्तार से उसको पढ़ सकते हैं। तो अगर खाली प्रश्न और उत्तर का रिवीजन करना है तो इसमें रिवीजन है। और ऊपर जो अभी प्रश्न हुए हैं उसमें आज के करंट के प्रश्न थे आज के। ठीक है, तो निम्न में से किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश में की गई है। और हाल ही में किसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा 2023 के लिए उभरती हुई महिला स्टार रेसलर नामित किया गया है? तो अंतिम पंघाल जी को नामित किया गया है। और हाल ही में किस दिन इंडियन नेवी का 56वां पनडुब्बी दिवस मनाया गया? तो 8 दिसंबर को मनाया गया। मार्शल लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का शीर्ष शहर कौन सा बना है? तो हैदराबाद बना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप प्लीज़ जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें।
और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और प्लीज़ एक कमेंट भी करें ताकि हमें पता चले कि आप लोग कहाँ से और कौन कौन लोग देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।